तो एपिसोड 1139। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैटर्न ने फाइनली एक हेड पर बस्टर कॉल का ऑर्डर दे दिया है और सभी स्ट्रॉ हैट्स भागने की तैयारी में हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले एपिसोड या फिर चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। एक बार बस सब्सक्राइब बटन दबा दो, वीडियो तुम्हारी फीड में अपने आप पहुंच जाएगी। तो बढ़ते हैं 1139 की तरफ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सैटर्न वेगापंक को समझा रहा है कि आखिरकार वो लोग एक हेड को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सैटर्न कहता है एक हेड के सारे लोगों को अब गवर्नमेंट की सच्चाई पता लग चुकी है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा बना है। लेकिन फिर भी वेगापंक उसे बार बार कहता रहा कि ऐसा मत करो, ये आइलैंड इंसानों के लिए आने वाला भविष्य है। तभी दूसरी तरफ बस्टर कॉल का ऑर्डर सुनते ही सारे मरीज भी आइलैंड छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। सारे मरीज को ऑर्डर मिला है कि जल्द से जल्द शिप्स में वापस लौट जाएं, वरना मारे जाओगे। लेकिन तभी सीन चेंज होता है वापस से सैटर्न की तरफ। लेडी वाइस एडमिरल सैटर्न और किजारू से कहती है कि अब बस्टर कॉल शुरू होने वाला है, आप दोनों भी शिप की तरफ लौट जाइए, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं होगा। सैटर्न जवाब देता है तुम हमारी छोड़ो, मैं और किजारू यही रहेंगे जब तक सारे मिसाइल्स हमला नहीं कर देते। किजारू भी उनसे कहता है तुम हमारी फिक्र मत करो, यहाँ से जल्द निकल जाओ। वो ऑफिसर उनकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वेगापंक सैटर्न से कहता है कि इस आइलैंड की बजाय तुम मेरी जान क्यों नहीं ले लेते, इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। यहाँ पर बनाई गई हर एक चीज बहुत ही मेहनत और रिसर्च से बनाई गई है। अगर तुमने सब डिस्ट्रॉय कर दिया तो सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस 100 साल के लिए पीछे पहुंच जाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बस्टर कॉल को अभी रोक दो। किजारू तुम तो समझ सकते हो, तुम मेरी बात समझ सकते हो, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। लेकिन तभी सैटर्न वेगापंक से कहता है और क्या क्या ऐसा है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, चलो जल्दी बताओ, क्योंकि वो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अभी खतरा बन चुका है। और रही बात तुम्हारी इस खोज की, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेगापंक फिर से उससे कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारी भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। तभी सैटर्न उसे कहता है अरे हाँ, वैसे मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गया कि कल जो इस आइलैंड से शिप बाहर निकले थे उनको मैंने डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे दिया है। अब तक तो वो शिप पर कोई भी नहीं बच गया होगा। मुझे पता है कि उसमें इस आइलैंड के सारे लोग थे और उनके पास भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के सारे राज छुपे होंगे और वो हमारे लिए खतरा बन चुके हैं, इसलिए उन्हें भी मिटाना होगा। ये सुनकर वेगापंक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी या नहीं, तुम थोड़ा गलत समझ रहे हो। उनको तुम्हारे काले कामों के बारे में कुछ नहीं पता, वो सब बेकसूर थे। सैटर्न कहता है वैसे ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, कुछ साल पहले ओहारा में भी तुम्हारी वजह से ये सब हुआ था और सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ा था, और अब यहाँ भी तुम्हारे साथ ये पूरा आइलैंड मिट जाएगा। और तभी सीन चेंज होता है सांजी और फ्रैंकी की तरफ। सांजी उनसे कहता है चलो जल्दी करो, जब तक वेगापंक उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तब तक हमें इस रॉकेट पे बैठकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक बार सारे लोग आइलैंड की पीछे की साइड में पहुंच जाएं, तब हम वहाँ से निकल जाएंगे। और तभी बोनी सांजी से कहती है सांजी प्लीज वेगापंक को बचा लो। सांजी कहता है बोनी जान तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। फ्रैंकी भी उससे कहता है मुझे पता है तुम सब संभालोगे सांजी। उसके बाद वहां से जाते जाते वो नामी का फोन लगाता है और पूछता है नामी तुम्हारे यहाँ का स्टेटस क्या है। नामी जवाब देती है हम एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी सांजी उसे बताता है कि यहाँ पर बस्टर कॉल शुरू होने वाला है और ये सुनकर उसोप और चॉपर रोने लगते हैं। अरे नहीं, अब क्या होगा, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बस्टर कॉल ही क्यों होते हैं, अब हम सब खत्म हो जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। तभी रॉबिन उनसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, इस हालत में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। चॉपर उसे कहता है तुम हमारी चिंता मत करो रॉबिन, तुम बस आराम करो। उसके बाद नामी सांजी से पूछती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन लूवी कहाँ है, क्या वो ठीक भी है, और फ्रैंकी और बोनी वो भी तो वहाँ है ना। सांजी जवाब देता है लूवी कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन वो ठीक है। वैसे वो जोरो क्या कर रहा है। नामी कहती है जोरो अभी तक उस लूची से लड़ रहा है, जिम्बे उसे लाने गया तो है, क्योंकि अगर हमने उसे यहाँ छोड़ा तो वो फिर से कहीं खो जाएगा।
और रही बात ब्रुक की, तो वो लिलिथ के साथ सनी पर है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम हो चुकी है। वो रोबोट जिसमें हम उड़कर जाने वाले थे, उसे किजारू ने तोड़ दिया है। सांजी कहता है, क्या? अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? नामी जवाब देती है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ब्रुक कह रहा था कि उसके पास एक नया प्लान है। और अब सीन चेंज होता है ब्रुक पर। ये भैया अपने मजे से चाय एंजॉय कर रहा है। उसने किसी तरह पूरे सनी को कुछ नया आइडिया लगाकर ऐसा बना दिया है कि वो अब जमीन पर भी चल सकती है। लिली तो उससे कहती है, ये आइडिया तो काफी मजेदार है, ऐसे तो हम उन तक बहुत ही जल्द ही पहुंच जाएंगे। वैसे ब्रुक ने आइलैंड के सारे क्लाउड्स को फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से सनी उसके ऊपर आराम से स्लाइड करते हुए जा सकती है। लिली तो उससे कहती है, वैसे ये है तो मजेदार, लेकिन हम इसे रोकेंगे कैसे? बताओ बताओ बताओ। ब्रुक जवाब देता है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। और ये सुनकर लिलिथ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लिटरली उसे मारने लगती है। और अब ब्रुक भी रोते रोते उससे कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे लिलिथ, कुछ तो सोचो। तभी दूसरी तरफ शिप पर बैठे वॉइस एडमिरल ऑर्डर देता है कि चलो मरीन्स, आइलैंड के सेंटर पर निशाना लगाओ, जहां पर अर्बन एरिया और फ्यूचर सिटी है, और फायर कर दो। उसके कहने पर सारे मरीन शिप्स फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। सारी मिसाइल्स आइलैंड पर गिरकर तबाही मचाना शुरू कर देती है। और फाइनली सीन चेंज होता है लूफी के यहाँ। लूफी खाना खाते खाते पूरी तरह से फुल हो चुका है, और साथ ही उसे थोड़े बहुत मरीन्स ने भी घेर कर रखा है। लूफी कह रहा है कि बस बहुत हो गया, मैं अब और नहीं खा सकता। और उसे इस हालत में देखकर मरीन्स में भी हलचल मच चुकी है। वो कह रहे हैं, इसे जल्द से जल्द पकड़ो, ये एक एम्परर है। लेकिन तभी उनके यहाँ भी मिसाइल्स गिरना शुरू हो जाती हैं। पूरा का पूरा एग हेड अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन इसी बीच पैसिफिस्टास भी नहीं रुकते। वो भी अपनी लाइटनिंग बीम से आइलैंड को टारगेट करते हैं और फायर भी कर देते हैं। वेगापंक को ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। वो बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता, उसके सारे सपने बर्बाद हो चुके थे। लेकिन तभी सैटर्न किजारू से कहता है, चलो अब अपना काम करो। एक्चुअली किजारू को वेगापंक को मिटाने का आदेश मिला है। उसे ना चाहते हुए भी सैटर्न की बात माननी पड़ती है, और वो धीरे धीरे वेगापंक की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सांजी उसे बचाने वहां पर पहुंच चुका है। वो वेगापंक से कहता है, वेगापंक क्या कर रहे हो तुम वहां? यहाँ से चलो, भागो यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकी, बोनी और कुमा रॉकेट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी उस रॉकेट को जाते जाते हवा में किजारू नोटिस कर लेता है। किसी तरह उड़कर पहले वहीं पहुंच जाता है और अपने लाइटनिंग ब्लेड की मदद से उनके रॉकेट को ही वहीं तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। और साथ ही ये सब देखकर सांजी भी ऊपर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी बोनी और कुमा को हवा में देखकर सैटर्न सारे पैसिफिस्टास को ऑर्डर दे देता है कि उन दोनों को टारगेट बनाओ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुमा किसी तरह से थोड़ा सा एक्टिवेट होकर बोनी को हवा में ही पकड़ लेता है। पता नहीं कैसे हो रहा है। ये सब देखकर सैटर्न कहता है, कितनी बदकिस्मती है, जिस बेटी की वजह से उसने सैक्रिफाइस किया, अब वही उसे टारगेट बनाना पड़ रहा है। तभी वेगापंक भी बोनी को देखकर कहता है, जब मैंने सुना कि तुम एक पायरेट बन चुकी हो तब मैं बहुत ही घबरा चुका था। आखिर तुम्हें कुछ हो ना जाए। जिस पैसिफिस्टास को मैंने बनाया था अब वही तुम्हें निशाना बना रहे हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है। और सारे पैसिफिस्टास फायर भी करने लगते हैं। और बुरी खबर यह है कि सांजी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है सारे मरीन शिप पर। सारे शिप्स को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वेल, ये किसने किया है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट जरूर कर देना। वहां से ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जल्द से जल्द एडमिरल किजारू से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि जिसने भी ये सब किया है वो एग हेड की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही होता है एपिसोड खत्म। और भाई जाते जाते ये बात सुन लो, अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में लूफी हमें फिर से 5th गियर में दिखने वाला है। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब मारते हुए जाओ, ताकि अगला एपिसोड मिस ना कर सको।